सिर्फ 7 साल का है ये लड़का। क्या लगता है, एक मासूम सा बच्चा, लेकिन ये बच्चा 3 कत्लों के जिम्मेदार है। दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर। यकीन नहीं आता? तो क्या हालचाल, मैं हूं डालिम। इस सीजन में मैं और आप चलेंगे एक सफर पर 5 शुद्ध देसी सीरियल किलर्स की जिंदगी पर। तो वीडियो को लाइक कर आइए मेरे संग। डालिमगंज प्रेजेंट्स देसी किलर सीजन 1, जहां सच हो कहानियों से भी डरावना। ये है अमरजीत सादा। अपने माँ बाप के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में अमरजीत रहता था। बचपन से ही गरीबी थी उसके परिवार में। कभी 2 वक्त की रोटी मिलती, कभी भूखी पेट सोना पड़ता। ऐसे हालात पे अमरजीत के घर पे आई एक नई सदस्य। जन्म ली अमरजीत की बहन। लेकिन छोटा अमरजीत उसके निवाले में और एक हिस्सा नहीं चाहता था। वैसे तो अमरजीत शांत सा बच्चा था, लेकिन छोटे छोटे प्राणियों को तकलीफ देकर हत्या करने में उसे बड़ा ही मजा आता था। एक दोपहर की बात है। अमरजीत के माँ बाप उसे घर पर छोड़कर बाजार गई हुई थी। लेकिन सिर्फ अमरजीत ही नहीं, घर पर था उसका 3 महीने की छोटी बहन भी। उन्होंने सोचा था अमरजीत अभी बड़ा हो चुका है, थोड़ी देर अपनी बहन को संभाल पाएगा। लेकिन घटना की मोड़ एकदम से पलट गई। अमरजीत कुछ क्षण बहन के साथ खेलने में बिताया। खेलते खेलते मसलने लगा बहन की गाल। बहन हंस पड़ी। अमरजीत को खुशी हुई। वो और जोर जोर से गाल मसलने लगा। लेकिन इस बार नतीजा कुछ और था। बहन हंसने की बजाय रो पड़ी और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमरजीत को सूझा गाल मसलने से बहन अगर फिर से हंस दे, लेकिन नहीं, बहन की चीखें और भी जोर होता चला गया। छोटा अमरजीत को चुप कराने का और कोई तरीका नहीं सूझा, इसीलिए हाथों से दबाकर मुंह बंद करने की कोशिश करता है। अब सब कुछ शांत हो गया। अमरजीत ये सोचा भी ना था कि ये शांति हमेशा के लिए है। लेकिन घर वाले ये घरेलू मसले बाहर नहीं जाने दिया। अमरजीत और उसके परिवार आम जिंदगी में लौट आया। 4 महीने बाद अमरजीत का बुआ उन्हें मिलने आई। लेकिन अमरजीत का नजर बुआ के ऊपर ना था तो बुआ की गोदी में 3 महीने की एक बच्ची पर, बुआ की बेटी। अमरजीत सादा दुनिया के सबसे छोटा सीरियल किलर है। सिर्फ 7 साल की उम्र में 3 कत्ले की। ऐसे कोई और सीरियल किलर की घटना आपको सूझे तो कमेंट पर बताइए। आने वाला एपिसोड शायद उसी पर होगा, जैसे ये घटना हमें सजेस्ट की है रिया मलिक ने। दोपहर को खाने पीने के बाद जब अमरजीत का बाप थोड़ा सो रहा था और उसका माँ और बुआ रसोई पे गप्पे लड़ा रही थी, अमरजीत को दिखा एक मौका। बुआ की बेटी तब सो रही थी एक खाली कमरे में। धीमे धीमे पांव से अमरजीत उस कमरे के अंदर घुसा, मगर इस बार वो बच्ची रो नहीं रही थी। फिर भी अमरजीत का खून की प्यासी 2 हाथ उस बच्ची का गला घोंट देता है। शायद अभी तक आप बाकी समझ गए हो, लेकिन इस बार हादसा उस पर भारी पड़ी। बकायदा बहुत मार पड़ी अमरजीत को। उसके बाद बुआ इस घर पर कभी कदम नहीं रखी। कुछ ही दिनों बाद ये हादसा भी भुला देता है अमरजीत के परिवार और फिर से जिंदगी आम ढंग पर लौट आया। लेकिन पता किसे था, सबसे बड़ा क्राइम अमरजीत का अभी तक बाकी था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अमरजीत लौट रहा था स्कूल से अकेला। लेकिन अचानक से अमरजीत को एक आवाज सुनाई दी। अरे पता है, आप अभी अपने उस दोस्त के बारे में सोच रहे हैं जो सीक्रेटली सीरियल किलिंग करता है। उसे शेयर कीजिए वीडियो को and let them know that you know। अब तक आप शायद समझ चुके हो कि ये आवाज किस चीज का था। एक बच्चे की रोने का आवाज। अमरजीत के पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची, उम्र 6 महीना। सावधानी से अमरजीत खिड़की से छान कर इधर उधर देखा। अमर समझ चुका था कि वो लड़की अकेला थी। फिर खिड़की से छलांग लगाकर वो अंदर घुसा। फिर धीमी पाँव से अमर नजदीक जाकर अपना काम निपटाया। बेजान वो बच्ची पड़ी रही बिस्तर पर। लेकिन इस बार अमर को छुटकारा नहीं मिला, पकड़े गए। फिर और क्या, पुलिस, कोर्ट, कस्टडी। कोर्ट में तीनों कत्ल स्वीकार किया अमरजीत। 16 की उम्र तक रिहैबिलिटेशन सेंटर पे बिताया अमर। फिर रिहैब से निकल के अपना नाम बदलकर वो हमारे बीच कहीं तो घूम रहा है।
शायद आप ही के पड़ोस में। मेरा कहना है कि सावधान रहे, अपनों को सुरक्षित रखे। जय श्री कृष्ण। वीडियो एकदम झक्कास लगा ना, तो देर किस बात का, সাবস্ক্রাইব कीजिए। সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা, হইছি আমি মন পাগেলা বসন্তকালে। তুমি বন্ধু কালা পাখি, আমি যেন কি